प्यारे विद्यार्थियों, आज के इस वीडियो में मैं पंकज शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ने जा रहे हैं स्पर्श काव्यखंड का पाठ 3, जिसका नाम है मनुष्यता। लेखक इसके दे रखे हैं, कवि इसके बता रखे हैं मैथिली शरण गुप्त। और इस पर हम 2 पॉइंट्स पर बात करने वाले हैं। विस्तृत व्याख्या करेंगे। एक तो हम इस कविता में क्या दिया हुआ है, कवि ने क्या कहने का प्रयास किया है, और दूसरा हम बात करेंगे प्रश्नोत्तर पर चर्चा, यानी कि इसके जो प्रश्नोत्तर है वो एग्जाम में किस प्रकार से आएंगे, शब्द सीमा क्या होगी और भाषा कैसे लिखी जाएगी। प्यारे विद्यार्थियों, इस कविता को हम शुरू करें उससे पहले मैं आपको एक महत्वपूर्ण जानकारी देना चाहता हूँ। और जानकारी ये है कि यूट्यूब पर एक नया चैनल लॉन्च हुआ है जिसका नाम है हाई प्रोफाइल। हाई प्रोफाइल क्लास 9th और 10th के लिए बहुत ही बेनिफिशियल है, क्योंकि इस पर आपके विषयों से रिलेटेड अलग अलग वीडियोस बनाए गए हैं। इसके अलावा जीके से रिलेटेड, करंट अफेयर से रिलेटेड, साइकोलॉजिकल काउंसलिंग, बिहेवियर काउंसलिंग से रिलेटेड बहुत सारे वीडियोस दिए गए हैं। इन वीडियोस की इन्फॉर्मेशन बहुत ही अट्रैक्टिव है, बहुत ही ऑथेंटिक है। ये वीडियोस आपके लिए बहुत इन्फॉर्मेटिव सिद्ध होंगे। निश्चित रूप से आपको इनसे बहुत अच्छी जानकारी मिलेगी और बहुत ही सरल सटीक भाषा में मिलेगी। तो आप सब लोग यूट्यूब पर इस चैनल को सर्च करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू। अब हम शुरू कर रहे हैं स्पर्श भाग 2 का पाठ 3 मनुष्यता। देखते हैं सबसे पहले व्याख्या क्या है। यहाँ दिया हुआ है पाठ प्रवेश। जब भी आप किसी कविता को पढ़ते हैं या किसी पाठ को पढ़ते हैं, चाहे वो गद्य सेक्शन का हो चाहे वो पद्य सेक्शन का हो, तो उसमें सबसे पहले दिया होता है पाठ प्रवेश। अगर आप लोग ये पाठ प्रवेश पढ़ रहे हैं तो निश्चित रूप से आपको इस पाठ के बारे में जानकारी मिल जाती है कि आप इसमें क्या पढ़ने वाले हैं, जो कि आपके लिए पाठ को समझने में बहुत ही सहयोगी सिद्ध होती है। तो हम लोग भी पाठ प्रवेश पढ़ रहे हैं। पहले क्या है, अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे तो इसमें मैंने कुछ सेंटेंस अंडरलाइन किए हुए हैं। ये अंडरलाइन किए हुए सेंटेंस क्या हैं, जो इसके महत्वपूर्ण पक्ष हैं, यानी कि एक अच्छी भाषा है जो हमें याद होनी चाहिए। इसी प्रकार से जब आप एग्जाम में आंसर लिखते हैं तब भी आप इस प्रकार से अगर आंसर्स को अंडरलाइन करते हैं, पूरे आंसर को नहीं बल्कि उसके कुछ इंपॉर्टेंट लाइंस को, तो ये एक बहुत अच्छा इंप्रेशन होता है। जब कॉपी चेक होती है तो अच्छे नंबर मिलते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं पाठ प्रवेश। प्रकृति के अन्य प्राणियों की तुलना में मनुष्य में सोचने की शक्ति सबसे अधिक होती है। यानी संसार में मनुष्य जो है ईश्वर की सर्वोत्तम कृति है। यानी ईश्वर ने अपने सारे परफेक्शन को मिला करके जो कृति बनाई, जो सुंदर आविष्कार किया, वो है मनुष्य। अब ये मनुष्य का जब धरती पर आया तो इसने आकर के धरती पर आधिपत्य जमा लिया, क्योंकि इसके पास बुद्धि थी, इसके पास शक्ति थी, इसके पास ज्ञान था। तो इस ज्ञान का इसने समुचित प्रयोग किया। लेकिन धीरे धीरे फिर इसका ज्ञान कैसा हो गया, स्वार्थी हो गया। इसी भाव को स्पष्ट किया गया है मनुष्यता के अंतर्गत। और यह भी बताने की कोशिश की गई है कि मनुष्य ऊपर से भले ही मनुष्य की आकृति दिख रही हो, लेकिन क्या उसमें मनुष्यता का गुण है। ऊपर से शरीर की आकृति मनुष्य जैसी हो जाने से मनुष्य वास्तव में मनुष्य है, इसमें कवि को संदेह है। कवि कहते हैं कि मनुष्यता का गुण जो है, जो महान विभूति है, मनुष्यता का गुण यानी कि दया, क्षमा, करुणा के भाव जो है, अगर वो मनुष्य के अंदर है तो निश्चित रूप से फिर वो मनुष्य है। अन्यथा मनुष्यता के गुण के अभाव में मनुष्य केवल आकृति से मनुष्य है, बल्कि स्वभाव से मनुष्य नहीं है। ठीक है, तो हम इसे देखते हैं। प्रकृति ने अन्य प्राणियों की तुलना में मनुष्य को सोचने समझने की शक्ति अधिक दी है। वह अपने ही नहीं दूसरों के सुख दुख का भी ख्याल रखता है। यही मनुष्य की विशेषता है, जो अपने सुख की नहीं सोचता बल्कि अपने साथ वालों के सुख की भी सोच सकता है। दूसरों के लिए कुछ करने में समर्थ होता है। जानवर जब चारागाह में जाते हैं तो केवल अपने लिए चर कर आते हैं, लेकिन मनुष्य ऐसा नहीं है। वह तो जो कुछ भी कमाता है, जो कुछ भी बनाता है, वह दूसरों के लिए भी करता है और दूसरों की सहायता से ही करता है। यानी कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। मनुष्य के बिना रह भी नहीं सकता है। तो मनुष्य का स्वभाव क्या हो सकता है, वास्तविक मनुष्य का स्वभाव होता है जो केवल अपने स्वार्थ की ना सोच करके समाज में दूसरे पक्ष के लिए भी सोचे, सामने वाले व्यक्ति के लिए भी सोचे। ये योग्यता केवल मनुष्य के अंदर है। इसी प्रकार से धरती पर अनेक प्रकार के पशु पक्षी हैं, ये केवल अपना ही पेट भरने में लगे रहते हैं। अगर मनुष्य की भी यही प्रवृत्ति है तो दिखने में वो मनुष्य है, लेकिन अंदर से वो क्या है, पशु प्रवृत्ति से संलिप्त है। आगे देखते हैं। प्रस्तुत पाठ का कवि अपनों के सुख दुख की चिंता करने वालों को मनुष्य तो मानता है, परंतु यह मानने को तैयार नहीं है कि उन मनुष्यों में मनुष्यता के सारे गुण होते हैं। यानी कवि ये तो मान सकता है कि संसार में समस्त मनुष्य हैं, लेकिन हर एक व्यक्ति वास्तव में मनुष्य है, इसमें कवि को संदेह है। क्योंकि अगर उसके अंदर मनुष्यता का गुण नहीं है तो फिर वो मनुष्य तो नहीं है। आगे देखते हैं। अंडरलाइन की हुई लाइन ध्यान से देखेंगे। कवि केवल उन मनुष्यों को महान मानता है जो अपनों के सुख दुख से पहले दूसरों की चिंता करते हैं। यानी कि वास्तव में मनुष्य वो है कवि के अनुसार जो अपने सुख दुख का विचार न करते हुए दूसरों के सुख दुख के बारे में पहले सोचता है। ठीक, आगे देखते हैं। वह मनुष्यों में ऐसे गुण चाहते हैं जिसके कारण कोई भी मनुष्य इस मृत्यु लोक से चले जाने के बाद भी सदियों तक दूसरों की यादों में रहता है। यानी कि ऐसा व्यक्ति वास्तव में मनुष्य होता है जो जीवन पर्यंत यानी अपने पूरे जीवन काल में दूसरों की सेवा के विषय में ही सोचता है, और मृत्यु के बाद वही सब लोग उसको याद करते हैं। तो वास्तविक रूप से देखा जाए तो कवि ये कहना चाहते हैं कि यहाँ पर मनुष्य वही है इस धरती पर जो दूसरों के लिए सोचता है, और मृत्यु के बाद भी वो यश के रूप में, प्रसिद्धि के रूप में लोगों के मन में बसा रहता है। स्नेह और प्रेम के रूप में मनुष्य के मन में बसा रहता है।
ठीक, अर्थात वह मृत्यु के बाद भी अमर रहता है। आखिर क्या है वे गुण, इस पाठ में जानेंगे। अब ऐसे कौन सी क्वालिटीज, ऐसे कौन से गुण हैं जिससे मनुष्य वास्तव में मनुष्यता को प्राप्त करे और मृत्यु के बाद भी समाज के लोग उसको याद करें। ठीक है, तो ऐसे गुणों पर कवि ने चर्चा की है। कवि कहते हैं विचार लोक की मृत्यु। प्यारे बच्चों, अब ध्यान देना, जब कभी भी हम लोग कविता पढ़ने लगते हैं तो हमें सबसे पहले क्या करना पड़ता है? सबसे पहले हमें करना पड़ता है कि जितने भी शब्दार्थ दिए हुए हैं वो टिपिकल शब्दार्थ यहाँ पर सारे मेंशन किए जाते हैं। ठीक है, और मेंशन करने के बाद यहाँ पर लिख लेंगे तो उससे हमें बेनिफिट ये होगा, जब हम लोग इसे पढ़ने लगेंगे तो हमारे सेंटेंस बनेंगे। कैसे बनेंगे? जैसे यहाँ पर देखिए, यहाँ लिखा हुआ है मर्त्य। मर्त्य का मतलब होता है मृत्यु, है ना। ये विचार कर लो कि एक न दिन तो मृत्यु होनी ही है। ठीक है, उसके बाद लिखा हुआ है व्रथा। व्रथा का मतलब होता है व्यथा, व्यर्थ। ठीक है, दो दिए हुए हैं, दो बार शब्द दिया हुआ है, इसका मतलब होता है व्यर्थ। अब मैंने क्या किया, यहाँ पर ये शब्द लिख लिए। अब जब कभी मैं इसे पढ़ने लगूंगा तो मेरे पास इसके मीनिंग यहीं पर लिखे होंगे, तो मेरे सेंटेंस बनेंगे। कैसे बनेंगे? देखिए, विचार लो कि मर्त्य हो न मृत्यु से डरो कभी। है मनुष्य विचार लो, कवि कह रहे हैं मनुष्य विचार कर लो क्या, कि एक दिन तो मृत्यु होनी ही है, तो मृत्यु से न डरो कभी। तो हमें क्या करना है? हमें मृत्यु से डरना नहीं है, क्योंकि ये बात तो निश्चित है, संसार में जो भी व्यक्ति आया है एक न एक दिन उसकी मृत्यु होनी ही है। हम किसी और चीज़ की गारंटी लें या ना लें, हम ये तो बता सकते हैं कि हाँ भाई हम एक दिन धरती पर नहीं रहेंगे, हमारी मृत्यु हो जाएगी। तो कवि कहते हैं कि मृत्यु से न डरो कभी, इसलिए मृत्यु से डरना नहीं है। आगे वो बोलते हैं मरो परंतु यूं मरो की याद जो करे सभी। मृत्यु आने से पहले कुछ ऐसा कर्म कर लें कि जब हमारी मृत्यु हो जाए तो उसके बाद भी लोग हमें याद करें। आगे कवि बोलते हैं हुई ना यो सुमृत्यु तो वृथा मरे वृथा जिए। अगर आपकी मृत्यु सामान्य मृत्यु रही, जैसे कि लाखों लोग रोज मरते हैं, कोई उन्हें याद नहीं करता, हम जानते भी नहीं उन लोगों को, अगर इस प्रकार की मृत्यु हुई तो वृथा जिए वृथा मरे, तो हम फालतू ही तो जीवन जिया हमने और व्यर्थ में हमने अपना जीवन गंवा दिया। यानी कि हमारा जो जन्म धरती पर हुआ वो व्यर्थ हो गया, हमारा जीवन भी व्यर्थ हो गया और मृत्यु भी व्यर्थ हो गई। क्यों? क्योंकि अगर हुई नहीं हो सुमृत्यु, तो सुमृत्यु का मतलब होता है अगर हमारी मृत्यु सार्थक नहीं हुई, यानी कि हमारी मृत्यु से पहले हमने कोई सार्थक कर्म नहीं किया, तो हमारा जीवन क्या हो गया? वृथा हो गया, यानी कि व्यर्थ हो गया। आगे वो बोलते हैं मरा नहीं कि वही जो जिया ना आपके लिए। कभी बोलते हैं कि वो व्यक्ति कभी नहीं मरता जो अपने आप के लिए नहीं जीता, यानी कि जो व्यक्ति, साधारण भाषा में देखें तो जो व्यक्ति अपने लिए ना जी करके दूसरों के लिए जीता है वो व्यक्ति कभी भी नहीं मरता। हालांकि उसका शरीर तो नष्ट हो जाता है, शरीर में तो वो उपस्थित नहीं होता, लेकिन यश के रूप में, यश रूपी शरीर में वो सदैव जीवित रहता है, लोगों के मन मानस में वो सदैव जीवित रहता है। तो मरा वही, मरा नहीं वही कि जो जिया ना आपके लिए, जो अपने आप के लिए न जी करके दूसरों के लिए जीता है वह कभी भी मरता नहीं है। वही पशु प्रवृत्ति है कि आप ही चरे। जैसे पशु केवल अपना पेट भरने को ही सर्वोत्कृष्ट कार्य समझते हैं, सर्वोत्तम कार्य समझते हैं, यही उनके जीवन का उद्देश्य है, क्या? अपना पेट भरना। लेकिन मनुष्य की विशेषता क्या है? मनुष्य की प्रवृत्ति पशु प्रवृत्ति से अलग है। कैसे अलग है? मनुष्य केवल अपने लिए ही ना सोच करके दूसरों के लिए भी सोच सकता है। यही एक प्रवृत्ति है जो उसे पशु की प्रवृत्ति से अलग करती है, जबकि पशु क्या करता है? केवल अपना पेट भरने की ही सोचता है। तो कवि ने क्या बोला? कवि बोलते हैं वही पशु प्रवृत्ति है। अगर कोई मनुष्य केवल अपने अपने स्वार्थ के लिए सोच रहा है तो वही उसकी पशु प्रवृत्ति है, यानी उसका स्वभाव कैसा हो गया? पशु के जैसा हो गया। वही पशु प्रवृत्ति है कि आप ही चरे। अपने आप के लिए ही जीने वाला, अपने आप को ही भला करने वाला कैसा है? पशु प्रवृत्ति के जैसा। उसका स्वभाव कैसा है? पशु प्रवृत्ति जैसा है। वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। कभी आए कह देते हैं कि इसीलिए कहा गया कि मनुष्य वही है जो मनुष्य के लिए मरे, यानी कि दूसरे मनुष्य की रक्षा के लिए, उसकी सेवा के लिए अपने प्राण तक दे दे। आगे लिखा है कि जो ऐसा मनुष्य होता है उसकी विशेषता क्या होती है? भाई संसार में किस प्रकार से ख्याति मिलती, कैसी प्रसिद्धि होती है? तो कवि ने बोला उसी उदार की कथा सरस्वती बखानती। बखानती यानी कि गाती हैं। कौन? सरस्वती स्वयं अपनी वाणी से उसकी प्रसिद्धि को गाती हैं। किसकी? जिसका हृदय उदार है। उसी उदार की कथा सरस्वती बखानती। उसी उदार से धरा कृतार्थ भाव मानती। कृतार्थ यानी धन्य मानना। धरती भी ऐसे व्यक्ति को पाकर के स्वयं को धन्य मानती है। कैसे व्यक्ति को? जिसके मन में उदारता है, जो दूसरों के लिए जीना चाहता है, दूसरों के लिए कुछ करना चाहता है। सरस्वती उसकी गाथा का बखान करती हैं। दूसरा, धरती भी अपने आप को कृतार्थ मानती है, यानी धन्य मानती है। आगे लिखा कवि ने उसी उदार की सदा सजीव कीर्ति कूजती। मरने के बाद भी वो व्यक्ति सजीव रहता है। किस रूप में? कीर्ति के रूप में, प्रसिद्धि के रूप में। और कूजती यानी कि उसकी प्रसिद्धि संसार भर में फैली रहती है। ऐसे अनेक ऐतिहासिक उदाहरण हम लोग जानते हैं, चाहे हम लोग भगत सिंह की बात कर लें, सुखदेव की बात कर लें, हम लोग महाराणा प्रताप की बात कर लें, शिवाजी महाराज की बात कर लें। ये सब कैसे हैं? आज सशरीर नहीं है, लेकिन इनकी कीर्ति आज भी गूंज रही है। ठीक है,
आगे कवि बोलते हैं तथा उसी उदार को समस्त सृष्टि पूजती, यानी ये सृष्टि यानी कि पूरा संसार भी उन लोगों को पूजता है, उनकी पूजा करता है। किनकी? जिनके मन में उदारता का भाव था, जिन्होंने अपने प्राणों का बलिदान कर दिया दूसरों के लिए। आगे लिखा है कवि ने, अखंड आत्म भाव जो असीम विश्व में भरे, वही मनुष्य महान है जो अखंड आत्म भाव, अखंड आत्म भाव का मतलब होता है जैसा मैं हूं वैसा ही पूरा संसार है। जो ईश्वर मेरे अंदर निवास कर रहे हैं वही सबके अंदर निवास कर रहे हैं और हम सब एक हैं। बंधुत्व की भावना, अखंडता की भावना, जो व्यक्ति असीम विश्व में भरे, पूरे विश्व में इसका प्रचार प्रसार करता है, लोगों को अपने आप से जोड़ता है, वही मनुष्य मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे। वास्तविक रूप में कवि कहते हैं कि वही मनुष्य सच्चा मनुष्य होता है जो मनुष्य के लिए प्राण दे देता है। अखंड आत्मभावता यानी कि लोगों को अपने आप से जोड़ता है, विघटित नहीं करता, खंडित नहीं करता, बल्कि आपस में जोड़ करके साथ लेकर के चलता है। ठीक है, आगे देखते हैं अगला पद क्या दिया हुआ है। अब अपने तथ्यों को प्रमाणित करने के लिए कवि ने जो भाव बताए, ये जो क्वालिटीज बताए मनुष्यता की, इसको प्रमाणित करने के लिए उन्होंने ऐतिहासिक उदाहरण दिए। एक पद देखिएगा जरा, कवि कहते हैं शुद्धार्थ रंति देव ने दिया करस्त थालवी। शुद्धार्थ यानी भूख को निवृत्त करने के लिए। रंति देव नाम के राजा थे, वो तपस्या करके उठे और उनके जो उनके जो सैनिक थे, सेवक जो थे, उनके लिए भोजन लेकर के आए। जैसे ही महाराज भोजन करने के लिए बैठे तो द्वार पर एक भिक्षुक आया और उसने आवाज़ लगाई कि मैं बहुत दिनों से भूखा हूँ और मुझे भोजन चाहिए। तो रंति देव नाम के राजा ने क्या किया? शुद्धार्थ, उसकी भूख मिटाने के लिए दिया करस्त थाल भी, अपने हाथों में जो भोजन का थाल था वो भी दान कर दिया। किसको दे दिया? उस भिक्षुक को दे दिया। तो उसको उदाहरण दिया यहाँ पर कवि ने, शुद्धार्थ रंति देव ने, रंति देव नाम के राजा ने क्या किया? अपने हाथ का थाल, भोजन का थाल जो था वो भी दान कर दिया। तथा दधीची ने दिया परार्थ अर्थी जालवी, परार्थ अस्थि जालवी। दधीची नाम के ऋषि हुए, देवासुर संग्राम हुआ तो उसमें हुआ क्या? देवता हारने लगे, देवता घबरा गए, ब्रह्मा जी के पास गए और वहां जाकर के बोला कि भाई हमें देवताओं ने बोला कि भाई असुरों ने हमारे ऊपर आक्रमण कर दिया, हमें पराजित कर दिया है, अब हम कैसे विजित होंगे? तो ब्रह्मा जी ने बोला धरती पर चले जाओ, दधीची नाम के एक ऋषि हैं, उनसे जाकर के प्रार्थना करो कि वो अपने शरीर को भस्म कर दें। आप उनकी सारी हड्डियां इकट्ठी करना, यानी सारी अस्थियां इकट्ठी करना, और उसका एक शस्त्र बनेगा जिसे कहेंगे वज्र। जब आप उससे युद्ध करोगे राक्षसों से तो आप विजित हो गए। तो सारे देवता इकट्ठे हुए, धरती पर आए, दधीची ऋषि के पास आकर के बोले कि महाराज हमें आपके अस्थियां चाहिए, तो आप अपने शरीर को भस्म कर दो तो हम अस्थियां ले जाएं। तो दधीची ने एक मिनट भी नहीं लगाया, तुरंत योग बल से अग्नि प्रकट की और अपने शरीर को भस्मीभूत कर दिया। और जो उनकी शेष अस्थियां बसी उसे इंद्र ने उठाया, उन सबको एक साथ बांधा। जैसे ही एक साथ उनको बांधा तो वज्र नाम का एक शस्त्र तैयार हो गया। और इंद्र ने जब उस वज्र से युद्ध किया राक्षसों के साथ तो फिर वो विजित हुए और वापस से स्वर्ग के राजा बने। ये कहानी आती है पुराण के अंदर। तो यहाँ वो दधीची ऋषि है, उन्होंने क्या किया? परार्थ, परार्थ का मतलब होता है दूसरों का अर्थ साधने के लिए, यानी दूसरों का भला करने के लिए क्या कर दिया? अस्थि जाल भी, अपना जो अस्थियां थी, अपनी जो हड्डियां थी वो भी दान कर दी। ऐसा प्रमाण मिलता है पुराण के अंदर। आगे एक और एग्जाम्पल देते हुए कवि कहते हैं उशीनर क्षितिज ने किया। उशीनर क्षितिज ने किया, ये भी एक राजा थे, इन्होंने क्या किया? स्वमांस दान भी, इन्होंने अपने शरीर का मांस दान कर दिया। किसके लिए? छोटे से जीव को बचाने के लिए। यह भी उदाहरण मिलता है इतिहास के अंदर। एक और सशक्त उदाहरण मिलता है क्या? सहर्ष यानी खुशी के साथ वीर कर्ण ने शरीर चर्म भी दिया। सहर्ष यानी प्रसन्नता के साथ महाभारत का एक पात्र कर्ण, हम सभी उसके बारे में जानते हैं। उन्होंने क्या किया? उन्होंने अपने कवच और कुंडल दान कर दिए। कवच और कुंडल कैसे थे? जन्म के समय ही उनके शरीर के साथ प्रकट हुए थे, तो वो उनकी स्किन जो थी, जो चमड़ी थी, उसकी तरह ही थे वो। तो उन्होंने लिखा शरीर चर्म, शरीर के ऊपर जो चर्म था, जो चमड़ी थी, उसे भी काट काट करके कर्ण ने क्या किया? दान कर दिया। किसके लिए कर दिया? कि कोई भिक्षुक आया था, उसने भिक्षा मांगी तो दान कर दिया गया। तो दान करने के इतने सारे उदाहरण हमारे इतिहास में हैं, जिनका प्रयोग किया है कवि ने अपनी बात को प्रमाणित करने के लिए कि मनुष्यता क्या होती है। इन सभी राजाओं ने, इन सभी ऋषियों ने, महर्षियों ने क्या किया? अपने प्राणों का दान कर दिया। किसके लिए? समाज के लिए, राष्ट्र के लिए। आगे देखिएगा, अनित्य देह के लिए अनादि जीव क्यों डरे? कवि ने आगे बोला अनित्य देह के लिए। अनित्य का मतलब होता है जो हमेशा नहीं रहेगी। क्या? देह यानी आपका शरीर। तो अनादि जीव क्यों डरे? आत्मा क्यों डरती है हमारी फिर, यानी हमारा मन क्यों डरता है? आत्मा तो हमारे, वो तो कभी मरती नहीं है, वो केवल शरीर बदलती रहती है। तो ये जो देह है ये अनित्य है, यानी एक दिन खत्म हो जानी है। तो अनादि जीव क्यों डरे? जो भगवान का अंश आत्मा है वो क्यों डरती है? डरना नहीं है। आगे, वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे। इसलिए कभी फिर एक बात दोहराते हैं कि मनुष्य वास्तव में वही है जो मनुष्य के लिए मरने को तैयार हो, अपने प्राण उत्सर्ग करने के लिए तैयार हो। आगे देखिएगा, एक कमाल की एक क्वालिटी बता रहे हैं मनुष्यता की कवि इस वाले छंद में। देखिएगा,
सहानुभूति चाहिए, महाविभूति है। यही महाविभूति यानी कि मनुष्य की सबसे बड़ी क्वालिटी अगर कोई है तो वो है सहानुभूति का भाव। सहानुभूति यानी कि जो दुखी है, दीन है, परेशान है, उनकी सहायता करने का भाव, उनके प्रति सिंपैथी यानी कि दया दिखाना। तो यहाँ कवि बोल रहे कि ये महाविभूति है। सहानुभूति चाहिए, महाविभूति है यही। और वशीकृता यानी हमेशा वश में रहती है। वशीकृता सदैव यानी हमेशा बनी हुई स्वयं मही, मही यानी कि पृथ्वी। ऐसा व्यक्ति जिसके अंदर सहानुभूति जैसा गुण है, जिसे कवि ने महाविभूति कहा है, जिसके अंदर ये गुण होता है, वशीकृता, वो वश में कर लेता है किसको? पूरी मही यानी कि धरती को, धरती के समस्त प्राणियों को वो अपने वश में कर लेता है। कौन सा व्यक्ति? जिसके अंदर सहानुभूति रूपी महाविभूति यानी विशेष क्वालिटी होती है। आगे देखिए, विरुद्धवाद बुद्ध का, इस बात को प्रमाणित करने के लिए कवि ने एक और एग्जाम्पल दे दिया। उन्होंने बोला विरुद्धवाद बुद्ध का, जब बुद्ध ने अपनी शिक्षाओं का प्रचार प्रसार करना शुरू किया तो उनका बड़ा बहिष्कार हुआ, लोगों ने जगह जगह उनका विरोध किया। लेकिन बुद्ध ने क्या किया? कवि आगे बोलते हैं, विरुद्धवाद बुद्ध का दया प्रवाह में बहा। बुद्ध ने किसी के ऊपर क्रोध नहीं किया बल्कि दया का भाव प्रकट किया, लोगों के प्रति दया उन्होंने प्रदर्शित की। विरुद्धवाद, जो विरुद्ध खड़े हुए थे बुद्ध के, बुद्ध ने उनके प्रति क्या किया? दया प्रवाह, अपने मन से दया प्रकट की, क्रोध नहीं किया। तो फिर क्या हुआ? विनीत लोक वर्ग, लोक वर्ग यानी जो समाज था वो सब बुद्ध के प्रति विनीत हो गया, विनयशील हो गया, यानी कि उनको मानने लगा, उनकी शिक्षाओं को जानने और समझने लगा। क्या न सामने झुका। और फिर क्या हुआ? जब बुद्ध ने अपनी दया का प्रवाह दिखाया, किसको? लोगों को, लोक वर्ग को जब दिखाया, तो ऐसे में क्या हुआ? विनीत लोक वर्ग, जो जन समूह था, जो विरुद्ध खड़ा हुआ था बुद्ध के, वो क्या हुआ? विनीत हो गया। और फिर आगे क्वेश्चन मार्क लगा कर कवि ने लिखा, क्या न सामने झुका, क्या फिर उनके सामने नहीं झुका? यानी कि बुद्ध के सब अनुयायी हो गए, फिर बुद्ध की शिक्षाओं को मानने लगे सब लोग। कब? जब बुद्ध ने दया का भाव दिखाया तब। आगे देखिए, आहा वही उदार है परोपकार जो करे। कभी खुश होकर के बोलते हैं कि वही उदार व्यक्ति है जो परोपकार करता है। पर उपकार यानी दूसरों के ऊपर उपकार करने वाला, दूसरों की सहायता करने वाला। लेकिन मैंने उसकी सहायता की है, मैंने उसकी मदद की है, ये भाव मन में न रख करके निस्वार्थ रूप से पर उपकार करने वाला व्यक्ति वास्तव में मनुष्य कहलाता है। वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे। ठीक है, आगे देखते हैं। इसको समझने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ध्यान रखिएगा, साथ में हम लोग जो टिपिकल वर्ड्स दिए हुए हैं इसके अंदर, यहाँ पर इसके हम लोग शब्दार्थ लिख लेंगे, और जो भी मैं पॉइंट्स बोल रहा हूँ इन शॉर्ट, इन्हें आप लिखते चलें साथ में। तो एक शॉर्ट नोट आपका बन जाएगा जो कि आपके लिए आगे आने वाले समय में बेनिफिशियल रहेगा। अब आगे कुछ देखते हैं, आगे कुछ पद दिए हुए हैं, कौन कौन से हैं। अगला पद क्या दिया हुआ कवि ने? रहो ना भूल के कभी मदांध तुच्छ वित्त में, यानी कि तुच्छ वित्त यानी कि पैसे जैसी छोटी सी चीज़ के लिए। समाज में क्या होता है, जब लोगों के पास ज़रा सा पैसा आ जाता है तो वो क्या हो जाते हैं? मदांध हो जाते हैं। मद का मतलब अहंकार, अंधे यानी कि अंधा हो जाना। अहंकार में व्यक्ति इतना अंधा हो जाता है कि दूसरों का शोषण करने लगता है, दूसरों पर ध्यान नहीं देता, ठीक है, और स्वार्थी हो जाता है। तो यहाँ पर कवि कहते हैं रहो ना भूल के कभी, यानी कभी भी ये भूल मत करना, क्या? मदांध तुच्छ वित्त में, पैसे जैसी मामूली चीज़ के लिए कभी भी अहंकार में मत डूबना, अहंकार में अंधे मत होना। आगे बोलते हैं सनाथ जान आपको करो ना गर्व चित्त में, कभी भी ये मत सोचना कि आपके बहुत अच्छे रिलेशन है, सोसाइटी के बड़े लोगों के साथ में उठना बैठना है, आप सनाथ है यानी आपके ऊपर किसी का हाथ है, आपको किसी का साथ मिला हुआ है, किसी समृद्ध व्यक्ति के साथ आपको उठना बैठना है, ऐसी बात सोच करके कभी भी सनाथ जान आपको करो ना गर्व चित्त में, अपने मन में गर्व मत लाना, अहंकार मत लाना। आगे लिखा है अनाथ कौन है, यहाँ क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, ध्यान से देखिए। कवि ने पूछा अनाथ कौन है, यहाँ इस संसार में अनाथ कौन है? क्योंकि त्रिलोकनाथ सात हैं, त्रिलोकी के जो नाथ हैं, जो तीन लोग हैं, उसके जो स्वामी हैं वो क्या है? वो सबके साथ हैं, और वो है कौन? ईश्वर। जब ईश्वर सबके माता पिता हैं तो कोई भी संसार में अनाथ तो हो ही नहीं सकता। ठीक, आगे दयालु दीन बंधु के बड़े विशाल हाथ हैं। भगवान कैसे हैं? दीन बंधु, दयालु हैं और दीन बंधु हैं। दीन यानी गरीबों का साथ देने वाले, है ना, उनका पोषण करने वाले हैं। दूसरा उनका स्वभाव कैसा है कि वो दयालु हैं। दयालु दीन बंधु के बड़े विशाल हाथ हैं, यानी कि भगवान की पहुंच हर व्यक्ति तक है। भगवान हर व्यक्ति के ऊपर नज़र रखे हुए हैं, भगवान सभी का ध्यान रखते हैं। दयालु दीन बंधु के बड़े विशाल हाथ हैं, भगवान की पहुंच हर एक व्यक्ति तक है। कोई व्यक्ति ऐसा नहीं जिसे भगवान देख नहीं सकते हो, हर व्यक्ति के मन की बात भगवान जानते हैं। आगे अतीव भाग्यहीन है, अतीव यानी बहुत ज़्यादा, भाग्यहीन यानी कि उसका भाग्य खराब है। ऐसा व्यक्ति
उसका भाग्य खराब कहा है कवि ने यहाँ पर, जो अधीर भाव जो भरे, जिसके मन में अधीरता है, यानी जो ईश्वर पे विश्वास नहीं करता, जल्दी जल्दी ईश्वर से सब कुछ प्राप्त कर लेना चाहता है, ऐसा भाव, कौन सा, अधीरता का भाव, अधैर्य जिसके अंदर है, वो व्यक्ति कैसा है, अतीव भाग्यहीन, यानी कि वो भाग्यहीन है। ठीक, उसकी किस्मत खराब है। आगे लिखा है वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे। कवि कहते हैं अंत में कि मनुष्य वही होता है जो मनुष्य के लिए अपने प्राण तक दे दे। आगे लिखा हुआ है अनंत अंतरिक्ष में अनंत देव हैं खड़े। अनंत अंतरिक्ष, अंतरिक्ष कैसा है, आकाश कैसा है, अनंत है, और इसमें सहायता के लिए अनंत देव हैं खड़े। अनेक प्रकार के देवी देवता हैं जो आपकी सहायता के लिए खड़े हुए हैं। और क्या कर रहे हैं, समक्ष ही स्वबाहु, जो आपके समक्ष स्वबाहु बढ़ा रहे, समक्ष ही स्वबाहु जो बढ़ा रहे, बड़े बड़े जो अपने हाथों को आपकी ओर बढ़ा रहे हैं आपकी मदद के लिए। यानी अनंत अंतरिक्ष में अनंत देवता खड़े हुए हैं और वो मनुष्य की सहायता के लिए आगे बढ़ रहे हैं। परस्परावलंब से उठो तथा बढ़ो सभी, एक दूसरे का सहारा लेकर के उठो और आगे बढ़ो। आगे बोलते हैं अभी अमर्त्य अंक में अपंक हो चढ़ो सभी। क्या करें, अमर्त्य अंक, जब हम एक दूसरे का सहारा बनते हुए स्वार्थता को त्यागते हुए आगे बढ़ेंगे तो अमर्त्य यानी जो देवता हैं अपने अंक यानी कि गोद में हमें बिठाएंगे। अपंक, अपंक यानी कि जब हमारे ऊपर राग द्वेष ईर्ष्या इस प्रकार के जो कीचड़ है, जो दाग धब्बे हैं हमारे व्यक्तित्व के अंदर, जब वो समाप्त हो जाएंगे और हम सबके साथ हिल मिल करके आगे बढ़ेंगे तो ऐसे में क्या होगा, अमर्त्य, अमर्त्य यानी देवता, अंक यानी गोद में, तब देवता हमें अपनी गोद में बिठाएंगे, यानी कि हमारा स्वागत करेंगे, हमारा आलिंगन करेंगे, हमारा साथ देंगे। रहो न यूं कि एक से न काम और का सरे। हमें कभी भी स्वार्थी बन करके नहीं रहना है, हमें सबके साथ रहना है, सबके काम आना है। मनुष्य वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे। कवि कहते हैं कि मनुष्य वास्तव में वही है जो मनुष्य के लिए अपने प्राण त्याग दे। बड़ी सुंदर सी एक रचना है ये, और बड़े सुंदर भाव प्रकट किए गए हैं इसमें, और अपनी बात को जस्टिफाई करने के लिए, प्रमाणित करने के लिए उदाहरण भी दिए बड़े सुंदर सुंदर। तो इनका ध्यान रखिए, इस प्रकार से अंडरलाइन करके अगर आप पढ़ेंगे और टिपिकल वर्ड्स के मीनिंग वही लिखते जाएंगे तो आपको समझने में बहुत आसानी रहेगी। चलिए अब नेक्स्ट पद देखते हैं हम क्या दिया हुआ है, कवि ने क्या कहा है कविता में। मनुष्य मात्र बंधु है। कवि कहते हैं कि संसार में जितने भी मनुष्य हैं सब बंधु हैं, यानी कि भाई हैं। यही बड़ा विवेक है। इस बात का जो विचार करता है वही व्यक्ति बुद्धिमान है, यानी विवेकशील है। और पुराण पुरुष स्वयंभू पिता प्रसिद्ध एक है। पुराणों में एक पुरुष के बारे में चर्चा आती है जिसे कहते हैं स्वयंभू, ठीक है। पिता प्रसिद्ध एक है, और उसमें बताया गया है कि ये जो स्वयंभू हैं यही सबके पिता हैं। ये बात संसार में प्रसिद्ध है। इसका वर्णन किस में है, पुराण में। पुराण पुरुष स्वयंभू यानी स्वयं जो प्रकट हुआ वो सभी के पिता हैं। आगे देखिए, फलानुसार कर्म के अवश्य बाह्य भेद हैं। अगर सबके पिता ईश्वर हैं तो संसार में जो अलग अलग प्रकार की स्थितियां देखने को मिलती हैं लोगों के साथ में, वो क्यों हैं? कोई अमीर है, कोई गरीब है, ऐसा क्यों है? तो इसका उत्तर कवि देते हुए बोलते हैं, फलानुसार कर्म के अवश्य बाह्य भेद हैं। जो व्यक्ति जैसा कर्म करता है ईश्वर उसके जीवन में वैसी ही सुविधाएं और वैसी ही व्यवस्थाएं लाते हैं। इसलिए समाज में हमें अलग अलग प्रकार की भिन्नता देखने को मिलती है। ठीक, कोई अमीर है, कोई गरीब है, कोई स्वस्थ है, कोई बीमार है, कोई सुखी है, कोई दुखी है। क्यों? फलानुसार, जैसे जैसे हमने कर्म किए उसके अनुसार ही हमें जीवन मिला है। ठीक, परंतु अंतरेक्य में प्रमाणभूत वेद है। लेकिन अंतरेक्य, अंदर से हम लोग सब एक ही हैं, यानी कि हमारी जो आत्मा है वो एक ही ईश्वर का अंश है। परंतु अंतरेक्य से शरीर के हमारी आकृतियाँ अलग अलग हैं, हमारी परिस्थितियाँ अलग अलग हैं, जीवन जीने की शैली अलग अलग है, भाषाएं अलग अलग हैं। लेकिन अंतरेक्य से, अंदर से, यानी जीवात्मा जो है हमारी आत्मा है वो ईश्वर का ही अंश है। और वहाँ से अगर हम मैच करें तो हम सब लोग एक ही हैं, क्योंकि हमारा निर्माण एक ही ईश्वर से हुआ है। एक ही ईश्वर ने अनेक अनंत आत्माएं निकाल दी और उनको मनुष्य का शरीर देकर के धरती पर भेज दिया। तो अंदर से हम कैसे हैं? एक ही हैं। प्रमाणभूत वेद हैं, इस बात की बात करते हैं वेद इस बात का प्रमाण देते हैं कि अनंत है ईश्वर जो है, उन्होंने अपने शरीर से अनंत आत्माएं निकाली और मनुष्य बना करके धरती पर भेज दी। आगे लिखा है, अनर्थ है कि बंधु न बंधु की व्यथा हरे। इस धरती पर सबसे बड़ा अनर्थ यह है कि जब एक बंधु यानी एक भाई दूसरे भाई की व्यथा को हरने का प्रयत्न नहीं करता। यानी कि एक व्यक्ति के जीवन में अगर दुख परेशानी आई है तो दूसरे व्यक्ति को उसे हरना चाहिए, यानी कि उसे उस संकट से बाहर निकालना चाहिए। लेकिन ये संसार का बड़ा आश्चर्य है कि मनुष्य एक ही ईश्वर की संतान है, भाई भाई है, लेकिन फिर भी वो एक दूसरे की मदद के लिए आगे नहीं आता, एक दूसरे की मदद नहीं करता। ये सबसे बड़ा आश्चर्य है। मनुष्य वही है जो मनुष्य के लिए मरे। आगे देखिए अगला पद, चलो अभिष्ट मार्ग में। अभिष्ट यानी कि आपकी इच्छा अनुसार जिस भी रास्ते पर जाना चाहते हो। सहर्ष खेलते हुए, सहर्ष यानी खुशी के साथ, आप जिस भी रास्ते पर चलना चाहते हो, सहर्ष यानी प्रसन्नता के साथ चलिए।
आगे, विपत्ति विघ्न जो पड़े उन्हें ढकेलते हुए अपनी इच्छा अनुसार आप जिस मार्ग पर चल रहे हैं उसमें अगर विपत्ति आती है, कोई विघ्न आता है, कोई संकट आता है तो उसे क्या करना है, ढकेलना है और आगे बढ़ते हुए जाना है। घटे ना हेल मेल, हाँ बढ़े ना भिन्नता कभी। लेकिन कभी कहते हैं कि एक बात का ध्यान रखना है, क्या कि जब आप अपने लक्ष्य की ओर बढ़ने लगें, जब आप आगे बढ़ने लगें, समाज के लिए कुछ करने लगें, तो ऐसे में हम में अहंकार नहीं आना चाहिए, क्योंकि अहंकार के कारण क्या होगा, घटे ना हेल मेल, हाँ हमारा जो हेल मेल है यानी कि लोगों के प्रति हमारा जो मिलनसार स्वभाव है, जो प्रेम है, वो नहीं घटना चाहिए। दूसरा, बढ़े ना भिन्नता कभी, हमें अलगाव की भावना नहीं आना चाहिए, यानी कि अलग अलग होने की भावना नहीं आनी चाहिए, हमें एक भाव होकर के रहना चाहिए। आगे वो बोलते हैं, अतर्क एक पंथ के सतर्क पंथ हो सभी। हम सभी एक ही पंथ पर चलने वाले हैं, इसमें कोई तर्क वितर्क नहीं किया जा सकता, हम एक ही पंथ पर चलेंगे। लेकिन जब हम उस पंथ पर चल रहे हैं, जब हम जीवन रूपी पंथ पर चल रहे हैं, तो हमें कैसे चलना है, सतर्क पंथ, यानी उस रास्ते पर चलते हुए हमें सतर्क रहना है, हमें अपना जीवन सार्थकता के साथ जीना है, उसे व्यर्थ नहीं करना है। तो कैसे जीना है, सतर्क होकर के। जब हम पंथ पर चल रहे हैं, कौन से पंथ पे, जीवन रूपी पंथ पर जब हम चल रहे हैं तो सतर्क होकर के चलें। आगे, तभी समर्थ भाव है कि तारता हुआ तरे। समर्थ व्यक्ति कौन कहलाता है, शक्तिशाली व्यक्ति कौन कहलाता है, ज्ञानवान व्यक्ति कौन कहलाता है, जो स्वयं भी तरे और दूसरों को तारता हुआ तरे, यानी स्वयं भी तर जाए, यानी कि संसार रूपी भवसागर से पार निकल जाए, अकेला नहीं बल्कि साथ में कई सारे लोगों को लेकर के। वही समर्थ है, यानी वही शक्तिशाली, बुद्धिमान है, ज्ञानवान है, दयावान है, उदार है, जो खुद भी तर जाए इस भवसागर से और दूसरों को भी तारता हुआ तरे। अंत में कवि कहते हैं, वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे, अर्थात जो मनुष्य दूसरे मनुष्य की रक्षा के लिए, उसके जीवन को बचाने के लिए, उसकी सहायता के लिए अपने प्राणों का बलिदान कर दे, वही वास्तव में मनुष्य है। तो मैथिली शरण गुप्त ने इस कविता के माध्यम से बहुत सुंदर भाव प्रकट किए हैं, और जब हम इनको पढ़ते हैं तो जीवन की जो वास्तविकता है और जीवन का जो उद्देश्य है उसके बारे में भी हमें जानकारी मिलती है। तो इसे बहुत ध्यान से पढ़ें और जो इसमें टिपिकल वर्ड्स हैं उनके मीनिंग साथ साथ दिखते चलें। ठीक है, अभी कविता होने के बाद हम इसका एक छोटा सा रिव्यू देखते हैं, कि इसका सार देखते हैं कि क्या क्या किस किस पद में क्या क्या कहा गया है। अभी तक हमने इसमें 7-8 पद पढ़े हैं, उनका हम एक छोटा सा रिव्यू देखते हैं कि उनका अर्थ हम कैसे लिखेंगे, है ना, बिल्कुल इन शॉर्ट, एक एक पॉइंट के अंदर। तो मनुष्यता कविता का सार देख रहे हैं हम लोग। क्या देख रहे हैं, पहले पद्य में कवि कहते हैं कि मृत्यु से नहीं डरना चाहिए, बिल्कुल ठीक है, क्योंकि मृत्यु तो निश्चित है, पर हमें ऐसा कुछ करना चाहिए कि लोग हमें मृत्यु के बाद भी याद रखें। असली मनुष्य वही है जो दूसरों के लिए अपने प्राण त्याग देता है। दूसरे पद में कवि कहते हैं कि हमें उदार बनना चाहिए, यानी दयालु बनना चाहिए, दूसरों की मदद करने वाला बनना चाहिए। उदार मनुष्यों का हर जगह गुणगान होता है, हर जगह सम्मान पाता है वो व्यक्ति, कौन, जो दूसरों के लिए जीता है। ठीक है, तीसरे पद में कवि कहते हैं, पुराणों में उन लोगों के लिए बहुत से उदाहरण हैं जिन्होंने अपने त्याग भाव के लिए, जिन्हें आज भी याद किया जाता है, यानी कि हमारे वेदों में, पुराणों में, शास्त्रों में बहुत सारे ऐसे उदाहरण भरे पड़े हैं जिनसे हमें मालूम पड़ता है कि जिन लोगों ने जीवन अपने लिए न जी करके दूसरों के लिए जिया, आज भी उन्हें याद किया जाता है। इसके बाद लिखा है, चौथे पद में कवि कहते हैं, मनुष्यों के मन में दया और करुणा का भाव होना चाहिए। मनुष्यता का सबसे पहला गुण क्या है, दया और करुणा का भाव। दूसरों के दुख को देख करके हमारे मन में करुणा आ जानी चाहिए, दूसरों को शोषित देख करके, पीड़ित देख करके हमारे मन में दया का भाव आना चाहिए। यही मनुष्यता की सबसे प्रथम निशानी है। इसके बाद आगे देखते हैं, पांचवें पद में कवि कहना चाहते हैं कि यहाँ कोई अनाथ नहीं है। संसार में कोई व्यक्ति स्वयं को ये कहे कि मेरा कोई नहीं है, मैं अनाथ हूँ, तो ये सबसे बड़ा झूठ है, क्योंकि त्रिलोकीनाथ, इस संसार को बनाने वाले, तीनों लोगों को बनाने वाले जो भगवान है वो सबके नाथ हैं, यानी कि वास्तविक सबके माता पिता हैं। छठे पद में कवि कहना चाहते हैं, हमें दयालु बनना चाहिए, क्योंकि दयालु परोपकारी मनुष्यों का देवता भी स्वागत करते हैं। हमने पंक्ति पढ़ी थी, अमर्त्य अंक अपंक हो चढ़ो सभी, यानी देवता अपने अंक में, अपनी गोद में हमें बिठा लेते हैं, या यूँ कहें कि हमारा स्वर्ग में स्वागत करते हैं। किस मनुष्य का, जिसके मन में दयालुता का भाव होता है। ठीक, सातवें पद में कवि कहते हैं, मनुष्यों के बाहरी कर्म अलग अलग हों, परंतु हमारे वेद साक्षी हैं कि सभी की आत्मा एक है, हम सब एक ही ईश्वर की संतान हैं। अंतरेक्य से, यानी अंदर से हम लोग सब कैसे हैं, एक ही ईश्वर की संतान है। हाँ, ये बात जरूर है कि जैसे जैसे हम कर्म करते हैं, जिस प्रकार की गतिविधियों में हम संलग्न रहते हैं, उस प्रकार का हमारा जीवन बन जाता है। इसलिए कोई संसार में अमीर है, कोई गरीब है, कोई बीमार है और कोई स्वस्थ है। ठीक, अंतिम भाग में कवि कहना चाहते हैं, विपत्ति और विघ्न को हटाते हुए मनुष्य को अपने चुने हुए रास्ते पर चलना चाहिए। बहुत बुद्धि विवेक से पहले तो विचार करके अपना रास्ता चुनना चाहिए, और जब एक बार रास्ता चुन लिया तो सहर्ष यानी प्रसन्नता के साथ उस पर चलना चाहिए। फिर उसके ऊपर जो भी संकट आ रहा हो, उस रास्ते पर चलने में जो भी विघ्न आ रहा हो, उसे हमें धकेल देना चाहिए, हटा देना चाहिए और आगे बढ़ता जाना चाहिए। भेदभाव को, ऐसा करते समय भेदभाव नहीं बढ़ना चाहिए, यानी लोगों के बीच में हमारा स्वभाव ऐसा नहीं हो जाए कि हम अहंकारी हो गए, कि हमें लक्ष्य की प्राप्ति होने वाली है,
हम कुछ करने वाले हैं, ऐसा भाव नहीं आना चाहिए। अगर ऐसा भाव आएगा तो लोगों के प्रति क्या हो जाएगा, भेदभाव हो जाएगा। तो हमें ये नहीं बढ़ाना चाहिए। ऐसी सोच वाला मनुष्य ही अपना और दूसरों का कल्याण और उद्धार कर सकता है। जो व्यक्ति ऐसी सोच रखता है, दया का भाव रखता है, करुणा का भाव रखता है, सहानुभूति का भाव रखता है, वही समाज के लिए कुछ अच्छा कर सकता है। तो इस प्रकार से एक बिल्कुल छोटा सा रिव्यू अलग अलग पद्य का हम लोगों ने यहाँ पर पढ़ा है, और इसमें जो अंडरलाइन किया हुआ है इस पर आप विशेष ध्यान दें, और जो इंपॉर्टेंट पार्ट्स आपको बताए गए हैं उनको अगर आप लिख लेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। छोटे नोट्स तैयार हो जाएंगे, पढ़ने में आसान रहेगा। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अब देखते हैं कि इस कविता में जो प्रश्न आएंगे वो किस प्रकार के आएंगे। तो सारे प्रश्न लेकर के केवल दो तीन प्रश्न लिए गए हैं जो पिछले कई सालों में पूछे गए हैं। ठीक है, तो उनको हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। शब्द सीमा क्या होगी और भाषा कैसी होगी। तो पहला क्वेश्चन मैं ले रहा हूं, कवि ने कैसी मृत्यु को सुमृत्यु कहा है। ठीक है, सुमृत्यु यानी कि अच्छी मृत्यु, अच्छी मृत्यु यानी कि सार्थक मृत्यु क्या है। तो इसका उत्तर है, जिस मनुष्य में अपने और अपनों के हित चिंतन से पहले सर्वोपरि दूसरों का हित चिंतन होता है, यानी जो दूसरों के हित चिंतन में लगा होता है, जिसके लिए दूसरों के बारे में सोचना सबसे ज़रूरी होता है, जो सबसे ज़्यादा प्राथमिकता दूसरों के जीवन को देता है, वही मनुष्य के जो है उसका सर्वश्रेष्ठ गुण होता है। इसके कारण कोई मनुष्य मृत्यु लोक से गमन कर जाने के बावजूद युगों युगों तक दुनिया की यादों में बना रहता है। ऐसे मनुष्य की मृत्यु को ही कवि ने सुमृत्यु कहा है। तो सुमृत्यु किसे कहा है, ऐसा व्यक्ति जो अपना हित चिंतन करने से पहले दूसरों का हित चिंतन करता है। ऐसे मनुष्य जो है युगों युगों तक धरती पर यश रूपी शरीर में जीवित रहता है, और ऐसे ही मनुष्य की मृत्यु को कवि ने सुमृत्यु कहा है। दूसरा प्रश्न देखिए, मनुष्य मात्र बंधु से आप क्या समझते हैं, स्पष्ट कीजिए। तो इसमें आंसर है, मनुष्य मात्र बंधु है, अर्थात हम सब मनुष्य एक ही ईश्वर की संतान हैं। हमारा रूप रंग आकार प्रकार अलग अलग है, लेकिन ईश्वर हमारा एक ही है। ठीक है, आगे, अतः हम सब भाई बंधु हैं, यानी कि हम भाई बहन हैं। भाई बंधु होने के नाते हमें भाईचारे के साथ रहना चाहिए और एक दूसरे का बुरे समय में साथ देना चाहिए। तो मनुष्य मात्र बंधु है, इसका अर्थ क्या हुआ कि हम लोगों को मिलकर के रहना है, भाई भाई के भाव से रहना है, क्योंकि हमारा जो पिता है वो एक ही है, एक ही ईश्वर है, बस हमारे ऊपर से आकृतियाँ और रूप रंग अलग अलग हैं। ठीक है, तो अच्छा आंसर दिया हुआ है। इसके बाद देखिए एक और नेक्स्ट क्वेश्चन, व्यक्ति को किस तरह का जीवन व्यतीत करना चाहिए। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बार पूछा गया है। व्यक्ति को किस तरह का जीवन व्यतीत करना चाहिए, इस कविता के आधार पर लिखिए। हमें कैसा जीवन जीना है। तो यहाँ पर कवि बताते हैं, मनुष्य को परोपकार का जीवन जीना चाहिए, स्वार्थी नहीं होना चाहिए, दूसरों की मदद करने वाला होना चाहिए। अपने से पहले दूसरों के दुखों की चिंता करनी चाहिए, बिल्कुल ठीक है, ये मनुष्यता का गुण है। केवल अपने बारे में तो जानवर भी सोचते हैं। कवि के अनुसार मनुष्य वही है जो अपने से पहले दूसरों की चिंता करे, यानी कि अपना पेट भरने के बारे में, अपने जीवन की रक्षा के बारे में तो पशु पक्षी भी सोच लेते हैं, लेकिन मनुष्यता का गुण क्या है कि वो अपने से पहले दूसरों के बारे में जरूर सोचे। तो हमें परोपकार युक्त जीवन जीना चाहिए, यही बात बताई गई है इस प्रश्न के उत्तर में। तो महत्वपूर्ण प्रश्न है ये, व्यक्तियों को किस तरह का जीवन व्यतीत करना चाहिए, कविता के आधार पर लिखिए। इसे ऐसे ही पूछ सकते हैं, अपने शब्दों में लिखिए, तब भी हम जब अपने मन से आंसर बना करके लिखेंगे तो हम कविता को के संदर्भ में ही लिखेंगे। इसको बिल्कुल अपनी भाषा नहीं बनानी है, क्योंकि कई बार बच्चे ये करते हैं अपने अनुसार भाषा बना देते हैं पूरी। वो अच्छा है, कर सकते हैं, लेकिन जैसे 5 लाइन का आंसर है तो उसमें 2 लाइन आपकी चल जाएगी, 3 लाइनें बुकिश होनी चाहिए, यानी कि आपके चैप्टर से रिलेटेड शब्द उसके अंदर आने चाहिए, तभी वो इंप्रेसिव बनती है। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारे चैप्टर यहाँ पर कंप्लीट होता है। और आज हमने जो पढ़ा है उसका एक छोटा सा संदर्भ मैंने आपको बताया, और मैंने आपको उसके रेफरेंस में कई सारे एग्जाम्पल भी दिए जो कि कवि ने यहाँ पर प्रस्तुत किए हैं। तो मनुष्यता चैप्टर हमारा इसके साथ ही पूरा होता है। काव्यखंड भाग 2 का चैप्टर नंबर 3, जिसे लिखा था मैथिली शरण गुप्त ने, जिसकी हमने विस्तृत व्याख्या भी करी है, आप लोगों को समझ में आ गया होगा, हमने अच्छी व्याख्या करी है। और इसमें जो शब्दार्थ है उनके ऊपर इसके मीनिंग लिखना बहुत ज़रूरी है, शॉर्ट नोट्स बनाना जरूरी है, और प्रश्न उत्तर को ध्यान से देख लेना ताकि उसकी भाषा आपको समझ में आ जाए, शब्द सीमा समझ में आ जाए, और उसका प्रयोग करते हुए आप अच्छे अंक प्राप्त कर सकें। ठीक है, तो इसी के साथ हमारा ये वीडियो समाप्त होता है। लेकिन ये वीडियो समाप्त हो उससे पहले एक महत्वपूर्ण सूचना है प्यारे विद्यार्थियों, यूट्यूब पर एक नया चैनल लॉन्च हुआ है जिसका नाम है हाई प्रोफाइल। हाई प्रोफाइल क्लास 9th और 10th के लिए बहुत ही बेनिफिशियल है, क्योंकि इसमें जो इन्फॉर्मेशन दी गई है 9th और 10th के जो सब्जेक्ट्स हैं उनसे रिलेटेड दी गई है, बहुत ही ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन है और बहुत ही सरल और सटीक भाषा में दी गई है। इसके अलावा इसमें जो कंटेंट डेवलप किए गए हैं वो बहुत ही अट्रैक्टिव वे में किए गए हैं। इसमें आपको आपकी करियर काउंसलिंग, साइकोलॉजिकल काउंसलिंग से रिलेटेड बहुत सारे वीडियो मिलेंगे। इसके अलावा आपको करंट जीके जो है उससे रिलेटेड क्वेश्चंस मिलेंगे, आपको करंट अफेयर्स जो चल रहे हैं उससे समसामयिक से रिलेटेड आपको कई सारे वीडियो मिलेंगे। तो आप सब लोग इस चैनल को जरूर देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। इसी के साथ ये वीडियो समाप्त करते हैं। धन्यवाद।